हेलो, अब दिख रही है? हम्म। हाँ अंशुल, हाँ स्क्रीन विजिबल है। हेलो। Yes, sir. Black body radiation. A black body is defined as the Yes, body sir. Yes, sir. which is perfect emitter and absorber of radiation. मीन्स क्या है? सपोज करो ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हुए है ना, तो अगर ये ब्लैक बॉडी है तो जितने भी रेडिएशन इसमें इंसिडेंट हुए वो सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ट्रांसमिटेड जो भी रेडिएशन होंगे वो जीरो, और रिफ्लेक्टेड भी जीरो। कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। सारे वो अब्जॉर्ब कर लेगी। उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हुए हैं उनको बाद में एमिट भी, सबको मैक्सिमम एमिटर भी होती है। मतलब जो बॉडी जितना ज्यादा अब्जॉर्ब करती है उतना ज्यादा एमिट भी करती है। ठीक है। इट हैज एन आइडियल सरफेस with the following properties। क्या होती है? ब्लैक बॉडी absorb all the incident radiation from all direction at all wavelength। सारी वेवलेंथ की मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर लेती है ना। At a specified temperature and wavelength, no body can emit energy more than that of black body। है ना। सपोज अपन अलग अलग तरह की बॉडी लेते हैं, अगर ब्लैक बॉडी भी लेंगे साथ में, तो जितनी रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करेगी कोई दूसरी बॉडी नहीं कर पाएगी। यानी मैक्सिमम एमिटर भी वही होगी, जो एब्जॉर्बर होगी वही एमिटर भी मैक्सिमम होती है। ठीक है। Although the radiation emitted by a black body depends upon wavelength and temperature, but it is independent of direction। डायरेक्शन पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब a black body neither reflect or transmits any amount of incident radiation। सपोज करो ये ब्लैक बॉडी है ना, तो जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगी वो सारी अब्जॉर्ब भी होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी, कोई भी रिफ्लेक्ट भी जीरो होंगी और ट्रांसमिट भी जीरो होंगी। In actual, no surface has all the properties mentioned above for a black body। आइडियल लेते हैं अपन, आइडियली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन नियर बाई ब्लैक बॉडी जो होती है अपन उसको ब्लैक बॉडी अज्यूम करते हैं। द टर्म ब्लैक इज डिफरेंट फ्रॉम विजुअल ऑब्जर्वेशन। ए सरफेस is coated with lamp black appears to be a black in color to the human eye in visible range of spectrum, but turns out to be black for thermal radiation in certain range of wavelength। On the other hand, the eyes and snow appear quite bright to human eyes, but almost black to thermal radiation of all the wavelength। Eyes and snow, ये ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करते हैं। मतलब रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं और एमिट भी करते हैं। फ्रॉम लैम्डा 0 टू इंफिनिटी, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। Consider a radiation beam enter the cavity of an enclosure। It experiences many reflections within the enclosure and almost entire beam is absorbed by the cavity। इसका डायग्राम नहीं है। सपोज करो इस तरह की बॉडी है, कोई भी रेडिएशन
इसमें एंटर हुई है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यूं 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 स्ट्राइक करती हुई सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी है ना, लास्ट में 0 हो जाएगी है ना, पर अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी विद इन द इनक्लोजर है ना, इंटायर बीम ही अब्जॉर्ब, और ये केविटी पूरी एंटायर बीम को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको अपन बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। All surfaces at a temperature above absolute zero temperature emit energy in all directions over a wide range of wavelength. At a given temperature, the total amount of heat energy emitted by a surface in all directions over entire wavelength per unit area per unit time is called emissive power. तो emissive power क्या हो गई? सपोज करो ये बॉडी है, इसको अपन ने हीट अप किया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, या उससे ज्यादा, तो ये क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। इंटायर वेवलेंथ मतलब जो ये एनर्जी एमिट कर रही है उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, 0 से लेके और इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगी ये। लैम्डा की वैल्यू है 0 से लेके इन्फिनिटी तक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना। अगर अपन उसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेंगे तो वो एमिसिव पावर हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ई एमिसिव पावर, ये होगी एमिसिव पावर। ई इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी, द टेम्परेचर लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। तो स्मॉल ई ये क्या है, एमिसिविटी ऑफ ए सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, लैम्डा है वेवलेंथ माइक्रोमीटर में और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, अच्छा इसमें लैम्डा 0 टू इंफिनिटी के है। अगर अपन लैम्डा को लिमिटेड कर दें, सपोज करो ओनली लैम्डा की वैल्यू करते थे 100 वाली वेवलेंथ ही देखेंगे, या 201 वाली वेवलेंथ ही देखेंगे अपन ओनली, तो वो क्या हो जाएगी, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। मोनोक्रोमेटिक यानी स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक यानी अपन ने पर्टिकुलर एक रेंज डिसाइड कर दी, जैसे अपन कहते थे 100 से लेके और 1000 के बीच वाली है ना, तो अपन ने एक रेंज डिसाइड कर ली, इन दोनों के बीच में जो भी रेडिएशन होंगी वेवलेंथ की वही मेजर करेंगे, तो वो हो जाएंगी स्पेक्ट्रल हो गई, पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गई मोनोक्रोमेटिक, इनको अपन क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। The amount of radiation energy emitted from a surface at a given temperature also varies with the wavelength. The spectral or monochromatic emissive power is defined as the amount of radiation energy emitted by a surface at an absolute temperature per unit time per unit surface area per unit wavelength, है ना। इसमें पर यूनिट वेवलेंथ भी आ गया, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है लेकिन ये अलग आया है, पर यूनिट wavelength about the wavelength lambda is designated as E lambda, है ना। वो तो वाट पर मीटर कह रहा था, इसमें पर माइक्रोमीटर भी आ गया, यानी पर्टिकुलर पर यूनिट वेवलेंथ भी हो गई। देखो ये तो लैम्डा की वैल्यू है 0 से लेके लैम्डा तक, इन्फिनिटी तक मान लो, सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, यहाँ 0 है लैम्डा, और ये एमिसिव पावर है ई लैम्डा। ये अपन टोटल लेंगे तो ये तो ई हो गई है ना, ई की वैल्यू हो गई,
और अगर पर्टिकुलर लैम्डा के लिए लेंगे तो ई लैम्डा होगी, जैसे अपन ने ये वाला जोन लिया है ना, तो ये ई लैम्डा हो गया, पर यूनिट वेवलेंथ हो गई है, लैम्डा से डिवाइड करने के बाद ही आएगा। देखो ये अब्जॉर्बिटी, जो भी सपोज करो ये रेडिएशन है 100 है ना, रिफ्लेक्टेड हो गए इसमें से 30 और 30 अब्जॉर्ब हो गए और 40 ट्रांसमिटेड हो गए, तो इसकी अब्जॉर्बिटी क्या होगी 30/100 अब्जॉर्ब अपॉन टोटल इंसिडेंट है ना, और रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी 30/100 जो रिफ्लेक्ट हुए अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, और ट्रांसमिसिविटी ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट टोटल इंसिडेंट हुए है ना। तो इसमें अब्जॉर्बिटी निकालेंगे जी अल्फा अपॉन जी, जी अल्फा की वैल्यू ये वाली हो गई और जी ये हो गई टोटल है ना। इस तरह से रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्ट अपॉन टोटल है ना, और ट्रांसमिसिविटी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल, तो उससे आ जाएगी ट्रांसमिसिविटी है ना। और टोटल कितने, टोटल जी के इक्वल हो जाएंगे, जी अल्फा जी रो और जी टॉ इक्वल टू जी है ना। अगर इनको जी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इक्वल टू 1। में अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है जी अल्फा अपॉन जी, रो क्या है जी रो अपॉन जी, जी तो टोटल रेडिएशन है और जीरो पर्टिकुलर अब्जॉर्ब भी हो सकती है, ये ट्रांसमिट हो गई है और एक रिफ्लेक्ट हो गई है ना, तीन तरह की है। टॉ क्या हो जाएगा जी टॉ अपॉन जी, ठीक है। ये तो अब्जॉर्ब है ना, और ये रिफ्लेक्टेड है, ये तो अब्जॉर्ब हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक लेते हैं, नहीं ये तो टोटल आ गई, अब पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो जाएगी तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी वो। जी लैम्डा है ना, पर यूनिट वेवलेंथ, जैसे अल्फा लैम्डा हो जाएगी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टिविटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, स्पेक्ट्रल ट्रांसमिटिविटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो अल्फा लैम्डा अल्फा रो और अल्फा लैम्डा रो लैम्डा टो लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगी, लैम्डा यानी पर यूनिट वेवलेंथ है ये, ठीक है। The average absorptivity, reflectivity and transmittivity of a surface can also be represented in terms of their spectral counterparts as, अच्छा ये तो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल हो गया, अब अल्फा अपन निकालें, इससे अपन अल्फा भी निकाल सकते हैं है ना, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है। अब अगर इसका अपन इंटीग्रेशन कर दें जीरो से लैम्डा तो अल्फा आ जाएगा, जो शुरू में अल्फा था ना, और नीचे वाली जो टोटल वेवलेंथ है उसको भी इंटीग्रेशन कर दें जीरो से लैम्डा डी लैम्डा, तो जी लैम्डा की जगह तो जी हो जाएगा है ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन करेंगे अपन अल्फा लैम्डा जी लैम्डा और
डी लैम्डा, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा आ जाए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन इसका भी 0 से इंफिनिटी तक जी लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, तो ये जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे इससे क्या वैल्यू आएगी ये अल्फा की, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, जी अल्फा अपॉन जी, ये तो जी हो जाएगी ये वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी जी अल्फा। ठीक है, जी लैम्डा का अपन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, ये डायग्राम से ये देखो ये जी लैम्डा है पर्टिकुलर लैम्डा पे, है ना। सपोज करो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है अपन ने पर्टिकुलर लैम्डा पे लिया है तो ये इसकी वैल्यू है जी लैम्डा, और ये टोटल वैल्यू क्या है 0 टू इंफिनिटी, ये जो टोटल वैल्यू है ये है जी। अगर जी लैम्डा का इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू इंफिनिटी जी लैम्डा इंटू डी लैम्डा, इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा ये जी इक्वल टू हो जाएगा जी, जी क्या है 0 से इंफिनिटी तक पूरी वैल्यू जो है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है उस पर फिर अगर बोलेंगे तो काटते हैं, तो ये तो बोलने जाना ही नहीं अपन ये बात है। और इसमें जी अल्फा क्या है ये देखो इस तरह का था, है ना। सपोज करो ये तो जी लैम्डा था, है ना, तो ये टोटल जी आ गया, इसमें अल्फा क्या है कुछ पोर्शन है, सपोज करो 20% या 30% है जो अब्जॉर्ब हुआ, वो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए था, उसका भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो जी अल्फा आ जाएगा ये इस तरह से, ये जी अल्फा जी लैम्डा अल्फा लैम्डा, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए और ये भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो सारी वेवलेंथ के लिए आ जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये तो एब्जॉर्ब के लिए और ये रिफ्लेक्ट, है ना, और ये ट्रांसमिट, है ना। अब आते हैं ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी क्या होती है, देयर इज नो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिविटी एंड अब्जॉर्बिविटी आर। ओपेक बॉडी क्या होती है, सपोज करो ये बॉडी है, ये ओपेक है, ओपेक का मतलब क्या है, इसमें जो भी रेज इंसिडेंट होंगी या तो वो अब्जॉर्ब होंगी या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो ट्रांसमिट होंगी वो जीरो, ट्रांसमिट नहीं होगी कोई भी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी के लिए टॉ इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर टॉ की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ओपेक है वो, अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मोनोक्रोमेटिक के केस में अल्फा लैम्डा रो लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो ओपेक बॉडी हो गई। नेक्स्ट है व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी में क्या होगा, ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाइट बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल रेडिएशन, है ना, तो कोई भी बॉडी पे अगर रेज एंटर हुई और वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी, बॉडी हो गई व्हाइट, यानी अब्जॉर्ब और ट्रांसमिट ये दोनों जीरो हो गए, अब्जॉर्ब के केस में रो जीरो हो गया और ट्रांसमिट यानी टॉ जीरो हो गया, नहीं रो नहीं, रो तो है, ये अल्फा जीरो हो गया, है ना, ओनली रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट के केस में क्या हो गया फिर, रो की वैल्यू 1 हो गई, रो की वैल्यू 1 होगी, रिफ्लेक्टिविटी है ये, है ना, तो 100% रिफ्लेक्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे अपन व्हाइट बॉडी।
ब्लैक बॉडी अपन ने डिस्कस किया था, उस बॉडी को 100% अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, 100% अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बाकी दोनों 0 हो जाएगी, रो 0 और टॉप भी 0, ठीक है। हेलो अंशुल, Yes, sir. हाँ नोट किया है ये तीनों, ओपेक, व्हाइट एंड Sir. ब्लैक। हाँ सर। एग्जाम्पल है, ठीक है। द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस रेडिएशन है शोन इन फिगर, ठीक है। लैम्डा दे रखा है अपन को और जी लैम्डा दे रखा है ये, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू है 0 to 25 और जी लैम्डा है 0 to 1000। व्हाट इज टोटल रेडिएशन? इसको क्वेश्चन को नोट करो और निकालो टोटल रेडिएशन क्या होंगी। इनिशियल पे छोड़ के बाकी सब प्रिंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? प्रिंटर संजय वगैरह का करना है, थोड़ा सा उसका भी निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए अपने पास 3 हो गए, फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? आते प्रिंट निकाल लेते हैं। हाफ आपने लाओगे क्या? 0 to 5 तो 5 हो गया, अच्छा, और ये हाइट कितनी होगी? 1000। प्रिंट निकाल देंगे, करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन क्या करना? 2020 लिख देंगे आगे। इसका एरिया 20 minus 5 यानी 15, फोन करना, पेज चाहिए था लीगल वाला। 15 into 1000, और इसका एरिया कितना हो गया? 5, 25 minus 20 यानी 5 into half into 1000, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया और ये इसका एरिया, है ना। कितना आएगा? 20,000। जी इक्वल टू 0 to लैम्डा जी लैम्डा डी लैम्डा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 to इंफिनिटी जी लैम्डा डी लैम्डा। फर्स्ट में 0 to 5 आएगा, फिर 5 to 20 और 20 to 25, ठीक है। ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 5, हाइट है 1000, और ये इसका कितना होगा? बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 20 minus 5 यानी 15 इंटू हाइट है 1000। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 तो ये हो गया, और इन दोनों को मिला के 5,000 यानी 20,000 हो गया। सॉल्व किया? ये फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो, है ना। जी की वैल्यू अपन को निकालनी है, जी लैम्डा और डी लैम्डा की वन है अपन को, है ना। इसमें जी लैम्डा क्या है? ये जो वैल्यू है ये जी लैम्डा है, ये वाली, है ना। ये जी लैम्डा है और ये डी लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू, और ये जी लैम्डा, जी लैम्डा की वैल्यू कितनी है? इस तरह से वेरी कर रही है, ये जी लैम्डा की वैल्यू है।
और ये लैम्डा गिवन है। ठीक, सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ।